हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग को क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट कैसे बनता है, करंट कैसे उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि करंट कैसे बनता है, करंट के संबंधित हम लोग को इसमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद relation between chemical kinetics, chemical combination and current is called electrochemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परिभाषा है कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन और करेंट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन और करंट के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद रिलेशन बिटवीन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन और करंट में क्या रिलेशन है उससे संबंधित हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेन रूप से तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा है कंडक्टेंस सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेन रूप से तीन भाग में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस सेल। कंडक्टेंस सेल में अधिकांश बात फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक बात जानेंगे। अगर वह बेसिक बात यदि हम स्टडी नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो यह चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पहला नंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात का हम लोग स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन, बेसिक में हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन। इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि कोई एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। एक और उसका डिफिनीशन होता है कि प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सबस्टेंस इज इंक्रीज, जोड़ देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सबस्टेंस इंक्रीज, क्या जोड़ देना है? इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, यदि किसी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या लिखा है? प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सबस्टेंस इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। ऑक्सीडेशन के प्रक्रिया में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज डिक्रीज। डिक्रीज माने क्या होता है? घटना। ऑक्सीडेशन के प्रक्रिया में निगेटिव चार्ज घटता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को यही बात है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई भी यदि एलिमेंट है वह इलेक्ट्रॉन यदि लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि त्याग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहां जैसे देखेंगे एक एग्जांपल, सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा
तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज और साइड में एक इलेक्ट्रॉन लिखाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से Mg जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इस पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन यदि कोई लॉस कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे एल्युमिनियम है, यह 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहां 3 को प्लस आएगा, यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यह भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जिंक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज और यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऐसे आप ये भी बात जान जाइए कि एरो के यदि राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ रहता है तो अधिकांश टाइम ऑक्सीडेशन होता है। एरो के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन ही होता है। इसको नोट कीजिए। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम कैसे जानेंगे कि यह 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यह 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो उसको बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप। यहां पे आप देखेंगे एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस या इसका एक और नाम बोलते हैं नोबेल गैस। इनर्ट गैस या नोबेल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे हम यहाँ पे सोडियम बताए हैं, से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब होता है उसमें 11 को इलेक्ट्रॉन है, 11 को प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही हटा देगा तो इसके पास कितना बचा, 10। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट होता है उसका एक ही इच्छा होता है कि हम अक्रिय बने, इनर्ट गैस बने। तो इसके पास 11 था, 1 लॉस कर दिया तो कितना बचा, 10। तो 10 हो गया तो किसके जैसा हो गया, नियोन के जैसा। तो यह इनर्ट गैस बनने के चक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 11 में से 2 जाता, कितना आता, 9। तो इसमें किसी का 9 है, नहीं है, इसीलिए आप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है। एक तरीका ये भी है, जैसे आपको Mg का 12 है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 10 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कितना, सॉरी इसका 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बचेगा कितना, 10 हो जाएगा तो आखिर ये गैस जैसा हो जाएगा। तो इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए यह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उतना ही करता है जिससे यह इनर्ट गैस बन जाए। एक तरीका ये है। एक तरीका और भी है कि कैसे लॉस करता है, आउटर मोस्ट सेल में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वह उतना ही क्या करेगा, लॉस करेगा। आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही लॉस करेगा। तो एक तरीका इससे भी दे सकते हैं। इससे अगर क्लियर ना हो तो ये भी तरीका है कि आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही लॉस करता है। आप एक बात और जानिए, जितने भी मेटल होता है, धातु होता है, वह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जितने भी अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है। अब आता है दूसरा है रिडक्शन, इसको हिंदी में अवकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन का सेम उलट दीजिए तो रिडक्शन होगा। उसमें था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसे रिडक्शन कहते हैं। उसमें था आपको ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है सबस्टेंस का, इसमें होगा डिक्रीज। प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सबस्टेंस डिक्रीज, जिसमें पदार्थ का सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, उसे भी क्या कहते हैं, रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, और निगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए। रिडक्शन में याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिडक्शन, और जो देगा वो ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखेंगे, जैसे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग रहा था तो प्लस, और जब गेन कर रहा है तो माइनस। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, गेन। एरो के लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप समझिएगा कि रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे सल्फर है,
यह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज आएगा। इस पे कितना निगेटिव चार्ज आएगा? 2 निगेटिव चार्ज। ये भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जैसे कॉपर 2+ है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2+ 2 माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो यहाँ क्या बचेगा? कॉपर। यहां भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को जोड़ दीजिए, तो उसी को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को यदि ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं यदि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसे भी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सम माने होता है जोड़, ऐड करना। यहाँ लिखे सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे एक दो। जैसे एग्जाम्पल में है कि जस्ट आपको हम बताए हैं कि सोडियम है, यह 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज साइड में 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्या किया है? लॉस किया, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एक और बुरा नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इच्छा है तो ऑक्सीडेशन कहिए या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहिए। दूसरा एक है क्लोरीन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तो यहाँ Cl माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन का नाम होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का ही ना परिभाषा है कि दोनों को जोड़ देना है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ क्या बच गया? Na प्लस Cl, एरो के इधर क्या हो गया? Na प्लस और Cl माइनस। ये रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। आप डिफिनीशन याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो रिएक्शन आएगा उसी को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कीजिए जल्दी। एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे जिंक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहिए चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहिए। और कॉपर 2+ है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, तो यहां सीधे कॉपर बना। आप याद रखिएगा, एरो के दाहिना साइड इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन और बायां साइड है तो रिडक्शन। अधिकांश ऐसा ही होता है। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर क्या बच गया? Zn प्लस Cu2+, एरो के इधर क्या बच गया? Zn2+ और क्या बच गया? Cu। यह कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को यदि ऐड कर देते हैं तो जो आता है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। तब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किए थे, उसमें से सबसे पहला स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से, वो अगले क्लास में।